और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीएए के खिलाफ तशद्दुद के मामले से जुड़ी हुई, जहां कानपुर और यूपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। बाबू पुरवा और यतीम खाने में तशद्दुद भड़काने का इन 5 अरकान पर इल्जाम है। गिरफ्तार अफराद पीएफआई के सरगर्म अरकान हैं, ये पुलिस का कहना है। तो अहम खबर कानपुर और यूपी में, जहां सीएए के खिलाफ तशद्दुद का मामला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबू पुरवा और यतीम खाने में तशद्दुद भड़काने का इल्जाम है और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पीएफआई के सरगर्म अरकान हैं। तो अहम खबर, जहां कानपुर में सीएए के खिलाफ जो एहतजाज हुआ था वो पुरतशद्दुद हो गया था और लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा था। और अब ये खबर है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। बाबू पुरवा और यतीम खाने में तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर संदीप सविता कानपुर से मौजूद है। संदीप, काफ़ी अहम खबर है, पीएफआई के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और क्या कुछ आगे की कार्रवाई? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज यहाँ पर कानपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, और इसी के साथ जो प्रेस नोट जारी किया गया है पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये लोग जो है मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध करने जा रहे थे, उनके रास्ते में विरोध करने जा रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और ये पीएफआई के सदस्य हैं। अभी तक अपने प्रेस नोट में पुलिस ने ये नहीं साफ किया है कि ये जो दंगे कानपुर में हुए थे उनमें इनका हाथ है कि नहीं, लेकिन ये जरूर मेंशन किया है कि ये पीएफआई के सदस्य हैं। अब आगे जो जानकारी मिलेगी वो पुलिस के जो बयान के बाद जो साफ होगा, वो सारी तस्वीर पुलिस के बयान के बाद ही साफ हो सकेगी। जी सविता, लगातार हम देख रहे हैं कि कानपुर में जो भी उस वक्त हुआ था, जब सीएए के खिलाफ जो तशद्दुद का मामला था, उस पर लगातार पुलिस का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, और ख़ासतौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो तमाम तर कार्रवाई है उस पर यूपी पुलिस जो है वो काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से पहले 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को कानपुर में सीएए के प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस ने नरमी दिखाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस जो है दबाव बना रही है, चाहे वो धरना प्रदर्शन पे हो, चाहे वो जुलूस पे हो। जैसे कि परसों निकले हुए जुलूस पर 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और 4 लोगों को नामजद किया गया। उसी तरह से आज भी ये देखा गया कि आखिर ये लोग वहां पर विरोध करने जा रहे थे क्या है, जब पुलिस बाइट होगी या उन लोगों से कुछ बातचीत होगी तब साफ हो सके। लेकिन पुलिस ने तो ये प्रेस नोट जारी कर दिया है कि ये पीएफआई के सदस्य हैं। जी संदीप, उसके अलावा हम आज के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे कि आज वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम दिखाई दिए? जिस तरह से सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो आज डबल सिक्योरिटी की बात कानपुर में है, क्योंकि आज जुमे की नमाज जहां पर जैसे यतीम खाना, बाबू पुरवा की बड़ी ईदगाह, वहां पर अलर्ट किया गया है पुलिस को। उसके साथ ही मुख्यमंत्री भी कानपुर में है, क्योंकि आज गंगा यात्रा का समापन है कानपुर के अटल घाट पर, इसलिए मुस्तैदी तो बरकरार है, लेकिन पुलिस का डिप्लॉयमेंट बड़ी तादाद में किया गया है। जी संदीप सविता, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि कानपुर में सीएए के खिलाफ तशद्दुद का जो मामला था उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। बाबू पुरवा और यतीम खाने में तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। पुलिस का ये कहना है कि ये गिरफ्तार अफराद पीएफआई के सरगर्म अरकान हैं। और जिस तरह से आज के ताल्लुक से हम संदीप सविता से जानकारी ले रहे थे, संदीप का यही कहना था कि आज जुमे के पेश नज़र वहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 लोगों को कानपुर में गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पीएफआई के सरगर्म अरकान हैं। और एक और अहम खबर, यूपी के फर्रुखाबाद में इनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई, पुलिस ने जाए वारदात से असलहा बरामद किया है, साथ ही साथ धमाकाखेज अशिया भी यहां बरामद की गई हैं। आपको बताएं कि सुभाष बौथम नामी एक शख्स ने 23 बच्चों को कल शाम यहां यरगमाल बना लिया था
और इसके बाद पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद इस मामले में कामयाबी हासिल की। और सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशन में शामिल होने वाले पुलिस एहलकारों को इनाम दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी बात है 23 बच्चों को इस शख्स ने यरगमाल बनाया था। काफ़ी मेहनत मशक्क़त और काफ़ी एहतियात के साथ इन पुलिस एहलकारों ने इन बच्चों को यहाँ से छुड़ाया और उसके बाद सुभाष बौथम नामी शख्स को मार गिराया गया था। तो इन बहादुर पुलिस एहलकारों को इनाम से नवाजा जाएगा, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि यहाँ से कई धमाकेखेज़ अशिया भी बरामद की गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है असलहा यहाँ से बरामद किया गया है। और सबसे अहम कि उन मासूम बच्चों की जान थी जो कि कल काफ़ी घंटों तक यहाँ पर मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ते रहे थे। खबरों में इतना ही। आदा इस बार हमारे मसाइल में सियासी जंग मालवीय नगर असेंबली हलके से करीब 1.5 लाख करीब वोट हैं यहाँ पे और ये एम्स तक जाता है। ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर वो चीज देखने वाली होगी। मोदी जी हैं, बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। अब ये जो अपना अमित शाह जी हैं, जिस तरीके उन्होंने सीएए के लिए कह दिया, इस चीज़ को प्यार से भी तो समझा सकते थे। वही जब कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम्स होती है। आप होसरानी में घूम के देखिए कितनी सड़कें बनी है, क्या हाल होगा होसरानी का। आपकी मतलब की बात हो रही है, आप कह रहे हो बहुत बढ़िया। आप मुल्क की 70 साल की आजादी के बाद ये पहला चुनाव है जो हमारे मसाइल पे हो रहा है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत